अगर हम ये कहते हैं कि मेरी बाइक चोरी हो गई तो इसे हम पैसिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि हमने फोकस चीज पर किया जिसके साथ काम हुआ। और अगर हम ये कहते हैं कि सुमित ने मेरी बाइक चुरा ली, तो ये सेंटेंस एक्टिव है, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले करने वाले व्यक्ति पर फोकस किया है। आप ये दोनों तरीके के सेंटेंसेस बहुत आराम से बोल सकते हैं, पर ऐसा तब पॉसिबल है बेटा जब आपको एक बात पता हो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब, और वर्ब से ही एक्चुअल में हम अपनी बात को पूरा करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे फोकस करना है काम के करने वाले व्यक्ति पर, यानी कि एक्टिव सेंटेंस में, तो फिर मुझे वहां पे जो अपनी वर्ब है सेंटेंस में वो भी एक्टिव फॉर्म में लिखनी होगी। और अगर मुझे फोकस करना है उस पर जिसके साथ ही काम हुआ है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फोकस करने वाले पर नहीं है, तो इसे आप और मैं पैसिव सेंटेंस कहेंगे। और इस सेंटेंस में हम फोकस करेंगे उस पर जिसके साथ काम हुआ है, तो यहां पे वर्ब भी पैसिव चाहिए। अब किसी भी वर्ब को एक्टिव और पैसिव में लिखते कैसे हैं वो सुनना बड़े ध्यान से। तो बच्चों, एक बात मैं आप सब लोगों को कहता हूं और बेटा आपको भी कहता हूं, जितनी भी वर्ब्स की फॉर्म आप किताबों से याद करते हैं वो एक्टिव होती हैं, वो एक्टिव होती हैं। अब आप सोचेंगे फिर ये पैसिव, तो मैं जवाब यहां से देता हूं बेटा कि पैसिव वर्ब्स होती नहीं, वो हमेशा बनानी पड़ती हैं। अब किसी भी वर्ब को पैसिव में बनाते कैसे, समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखिए, छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसको डू से दिखाते हैं। सेकंड फॉर्म अपने लाइफ में पढ़ा होगा डिड, और थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा डन। ऐसे वर्ब्स की फॉर्म जो लिखी है वो एक्टिव है। तो इसका मतलब गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, टेक, टुक, टेकन, ये सब एक्टिव वर्ब होती है। तो पैसिव, मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि पैसिव वर्ब्स होती नहीं, बनानी पड़ती है। और किसी भी वर्ब को पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए हमें करना क्या है? सर सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए, हमें इतना सा करना है नॉर्मली, बस इतना सा कि जो भी वो वर्ब है जिसका आपको पैसिव चाहिए, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लो, और उस थर्ड फॉर्म को हम पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, उसकी थर्ड फॉर्म के साथ अलग से बी लगा देंगे। अब देखिए, बी और थर्ड फॉर्म, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब एक साथ लिखे जाएंगे तो इसे हम पैसिव की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। अगर मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए तो मुझे देखो कुछ नहीं करना, ये बी का सेकंड फॉर्म मेरा होता है वॉज और वर, और देखिए फिर वही बात, थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म थी वो क्या थी बेटा, डन। यानी कि इस थर्ड फॉर्म को नहीं छोड़ना। अगर मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों बीन, और दोबारा से फिर क्या आ जाएगा बच्चों, डन। यानी कि इतना आसान है ये, इतना आसान है बच्चों। आप भी सुनिए, किसी भी वर्ब का पैसिव फॉर्म चाहिए, जस्ट इतना सा काम करो कि उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लो और उसको बी की वर्ब के साथ जोड़ के लिखो। पहली फॉर्म चाहिए बी, सेकंड फॉर्म चाहिए वॉज वर, और थर्ड फॉर्म चाहिए तो बीन। पर एक बात जो मिस नहीं करनी, ये थर्ड फॉर्म डन ये नहीं जाएगा सर। अब ऐसे वर्ब्स को सोचना है। अब मैं एक काम करता हूं, कुछ वर्ब्स है जिनका आप पैसिव फॉर्म मुझे लिख के दिखाओ, एक्टिव भी और पैसिव भी। जैसे मैं पहली फॉर्म आपके सामने लेके आता हूं, जैसे कि वॉश, धोना होता है। किसी भी चीज का बनाना होता है बच्चा, प्रिपेयर। आप मुझे इसका एक्टिव फॉर्म भी लिख के दिखाएं और पैसिव फॉर्म भी लिख के दिखाएं। एक और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कहता हूं कि इसी तरीके से साफ करने को बोलते क्लीन। और एक किसी नुकीले मतलब धारदार हथियार से किसी चीज को काट देना, किसी को काटना, उसको कहते हैं स्ले। तो स्ले का मतलब काटना। तो आपको करना क्या है, इन चारों वर्ब का एक्टिव और पैसिव फॉर्म मुझे लिख के दिखाना है। आप तो अभी मेरे सामने लिख ही देंगे, और बच्चों आप इसे क्या करेंगे, अपनी मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताना, क्या ये पैसिव लैंग्वेज में बी के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये जो आपने अभी लिख के देखा, क्या इसके सेंटेंसेस आप लोगों को अच्छे से सीखने हैं? अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक डिटेल्ड में क्लास बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ऐसी क्लास आप लोगों को ऑनलाइन भी दूंगा अपने पेज के ऊपर, और फेस अपने यूट्यूब के चैनल पर भी। प्लीज ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहें। आपकी नॉलेज हम डेफिनेटली बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। आप बेटा प्लीज लिख के दिखाइए। थैंक यू।